हेलो स्टूडेंट्स एठी आमे पढ़िबा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस तुमको टाइम डोमेन एनालिसिस रूट लोकस तुम मैंने ऑलरेडी क्लासरूम रे पढ़ी सारछ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से दीटा पार्ट आसीबो दैट इज योर पोलर प्लॉट एंड बोडे प्लॉट नेक्स्ट वीडियो रे आम मैंने पढ़िबा बोडे प्लॉट एई वीडियो रे मु पढ़ेबी तुम मानको पोलर प्लॉट सो क्लासरूम रे मु ऑलरेडी तुम मानको कहि सारछि द को रिलेशन बिटवीन योर टाइम डोमेन एंड योर फ्रीक्वेंसी डोमेन. So that was our first part, and the next part is how to draw the polar plot and what do you mean by your polar plot. So एठी देखो मु डेफिनेशन तुम ऑलरेडी लिखी सारी पोलर प्लॉट माने कौन. पोलर प्लॉट इज ए प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा वर्सेस द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स as omega is varied from 0 to infinity. एठी ओमेगा हला तमरो फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिस्टम. सो पोलर प्लॉट बेसिकली हला प्लॉट तमे करिवो इन वन एक्सिस तुम माने नबो द मैग्नीट्यूड ऑफ योर गेन ऑफ द सिस्टम जी जे ओमेगा हला तमरो गेन ऑफ द सिस्टम. सो गेन ऑफ द सिस्टम रा तमे फर्स्ट कोन करिवो मैग्नीट्यूड बाहर करिवो एंड नेक्स्ट हो तमरो फेज एंगल बाहर करिवो. मने रखिथिबो सबले जोठी फ्रीक्वेंसी आसीबो माने डेफिनेटली गोटे फेज एंगल थिबो एंड मैग्नीट्यूड थिबो. सो फर्स्ट कोन करिवो मैग्नीट्यूड बाहर करिवो एंड द नेक्स्ट होच तमे फेज एंगल बाहर करिवो. सो फेज एंगल वर्सेस योर मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन ऑफ योर सिस्टम where omega of some frequency is varied from 0 to infinity. तमने frequency को तमे 0 रो infinity को change कला भितरे तमे magnitude आउ phase angle को plot करिवो. So that is your polar plot. Next part is your advantage of a polar plot. So मुझे लिखी छी गोटे advantage. It helps to understand the frequency response characteristics of a system over the entire frequency range in a single plot. ता माने हैला ये कौन करिवो तमर गोटे सिस्टम रो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज रे गोटे सिंगल प्लॉट रे तुमको से हेल्प करिवो टू अंडरस्टैंड. सो यार अदर एडवांटेजेस भी अच्छी एंड डिसएडवांटेजेस भी अच्छी. ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस भी अच्छी. सो एते डिटेल से हमें आउ जीवानी. सो नेक्स्ट पार्ट इज योर कंस्ट्रक्शन. सो केमिति हमें कंस्ट्रक्ट करिबा योर पोलर प्लॉट. सो फर्स्ट मु कहली तुम माने प्लॉट करिवो मैग्नीट्यूड ऑफ योर गेन ऑफ द सिस्टम एंड नेक्स्ट इज योर फेज एंगल. सो एटा डेफिनेटली तुम पोलर कोऑर्डिनेट्स रे करिवो ता माने एठी उडे मैग्नीट्यूड रहइबो एंड योर फेज एंगल. So magnitude is plotted as a distance with respect to origin. ता माने तमे जदि गोटे कोऑर्डिनेट करिवो एठी कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करिवो एठी देखो मु नेछि एक्सिस हला मु दीटा एक्सिस नेछि गोटे रियल एक्सिस दिस पार्ट इज योर रियल एक्सिस एंड दिस पार्ट इज योर इमेजिनरी एक्सिस. सो मैग्नीट्यूड टा इज प्लॉटेड एज ए डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. तमें दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन. तो एठो जेति के डिस्टेंस होबो एति के डिस्टेंस की एति के डिस्टेंस और एति के डिस्टेंस दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड. So next होची phase angle. Phase angle is measured with respect to the positive real axis. एटा मने रखिबो सबले कि phase angle टा with respect to your positive real axis ही तम माने कैलकुलेट करिवो. ता माने एटा होस तमर पॉजिटिव रियल एक्सिस एपटा होस तमर नेगेटिव रियल एक्सिस. सो पॉजिटिव रियल एक्सिस को मु जदी नेबी एटा जदी मु 0 डिग्री नेबी तो डेफिनेटली ए पार्ट मोर कोन होबो प्लस 90 डिग्री एमती नब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले. सो एटा तमर हबो 180 डिग्री एंड ए पट्टा तमर डेफिनेटली हबो योर 270 डिग्री. सो एटा हो तमर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तमे नब तमर एंगल पॉजिटिव रहिबो. जदि तमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले नब ताले कोन हबो एटा हबो 0 डिग्री. तो डेफिनेटली एटा हबो तमरो -90 डिग्री एटा हबो तमरो -180 डिग्री एंड दिस विल बी योर -270 डिग्री. ता माने ऑपोजिट डायरेक्शन ले जदी जिवो ताले नेगेटिव एंगल पाइबो एंड जदी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जिवो ताले तम माने पाइबो पॉजिटिव एंगल. सो एटा मने रखिबो जदी तम माने
क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तमे नबो then you will get negative angle आउ जदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले नबो ताले तमे पॉजिटिव एंगल पाइबो सो एठी जते पोलर प्लॉट ड्रॉ करिवो सबल तमे पॉजिटिव एंगल कंसीडर करिवो which is measured with respect to the positive real axis 0 degree plus 90 degree plus 180 degree and plus 270 degree तमे एठी तम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जीवो नाही So next is your procedure to draw the polar plot. So मो first कही छी कि सबले आगे steps रखिबो steps मने रखिबो next is your problem part. So exam रे तमरा बेले बेले पड़े write different steps how to draw the polar plot and ताको बेस करके प्रॉब्लम भी पड़े सो प्रॉब्लम मु नेक्स्ट वीडियो रे तम मानू कहिबी केमती प्रॉब्लम सॉल्व करिवार अछि तो ए वीडियो रे ओनली आमे देखिबा कि कोन कोन स्टेप्स अछि टू ड्रॉ द पोलर प्लॉट सो फर्स्ट स्टेप मु लिखि छी टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम तो गोटे सिस्टम जरे तुमको ब्लॉक डायग्राम हिसाब रे दिया हेथिबो किबा तमरो जो कोन एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ रे जदि दिया हेथिबो ताहले तमे फर्स्ट तमर काम होला ट्रांसफर फंक्शन बाहर करिवो जदि प्रॉब्लम रे डायरेक्टली तुमको ट्रांसफर फंक्शन गिवन अछि देन सेइठो तमे पोलर प्लॉट ड्रॉ करबा स्टार्ट करिवो सो फर्स्ट स्टेप मने रखिवो टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट स्टेप हैला पुट s equal to j omega in the transfer function to obtain g j omega ता माने तुमको ऑलरेडी तमरो सिस्टम गिवन थिबो s डोमेन ले ताको तमे कन्वर्ट करिवो टू फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टू कन्वर्ट इट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन सबले s जगह j ओमेगा पुट करिवो एंड अगेन से ट्रांसफर फंक्शन को लिखिबो टू गेट g j ओमेगा सो नेक्स्ट स्टेप हैला कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड तापर स्टेप हैला कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल सो मु कहिली पोलर प्लॉट ड्रॉ करिया पे तुमको दीटा जिंस दरकार गोटे हैला मैग्नीट्यूड एंड द नेक्स्ट वन इज योर फेज एंगल सो मैग्नीट्यूड पाइबा पई तमे कोन करिवो एंड फेज एंगल पाइया पे कोन करिवो सो मैग्नीट्यूड पाइया पे मु कहिली ओमेगा व्हेन ओमेगा इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सो फर्स्ट हैला आमे एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे गोटे पॉइंट बाहर करिबा एंड एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी रे बाहर करिबा मैग्नीट्यूड नेक्स्ट हो फेज एंगल सिमिलरली एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे बाहर करिबा एंड एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी रे बाहर करिबा सो एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे आमे कोन करिबा तो गेन ऑफ सिस्टम दिया हेथिबो तारो आमे लिमिट नेबा फ्रॉम ओमेगा टेंस टू 0 ओमेगा टेंस टू 0 जी जे ओमेगा रो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा दिस इज योर मैग्नीट्यूड बाहर करे पे सिंबल जो दिया जाए सो नेक्स्ट हैला एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी जेतर ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी बाहर करिबा ताले लिमिट नबा ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड बाहर करिबा जी जे ओमेगा रो जी जे ओमेगा हैला गेन ऑफ योर सिस्टम और योर ट्रांसफर फंक्शन जहाँ भी दिया हेथियो तुमको प्रॉब्लम रे सही अनुसार तुम कौन करिवो एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे बाहर करिवो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी रे बाहर करिवो मैग्नीट्यूड सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल तो फेज एंगल भी दरकार सो फेज एंगल सिमिलरली एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे फेज एंगल बाहर करिवो एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी रे फेज एंगल बाहर करिवो सो दिस इज केमिति बाहर करिवो टेकिंग लिमिट ओमेगा इक्वल टेंस टू 0 जी जे ओमेगा रो फेज एंगल बाहर करिवो लिमिट ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी जी जे ओमेगा रो बाहर करिवो एंगल सो दिस इज योर स्टेप 3 एंड स्टेप 4 नेक्स्ट हैला स्टेप 5 हैला तमरो रेशनलाइजिंग द फंक्शन जी जे ओमेगा जोड़ा तुम फंक्शन दिया हेथिबो जी जे ओमेगा ताकू रेशनलाइज करिवो एंड सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सो रेशनलाइज करिया पे सबले मने रखिबो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करिवो रेशनलाइज करिकी तारो रियल आउ इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करिवो रियल पार्ट अलगा लिखिबो एंड इमेजिनरी पार्ट अलगा लिखिबो सो नेक्स्ट स्टेप हैला इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू 0 एंड तापर स्टेप हैला और इक्वेटिंग द रियल पार्ट टू 0 तो एटा कोन पई इक्वेट करा जाउछे मु तुमको बुझेबी नेक्स्ट पार्ट रे
सो मन रख नेक्स्ट स्टेप स्टेप 6 है इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 तुम रेशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी तुम मैंने बाहर कर सारछ से तुम कौन कर इमेजिनरी फर्स्ट है इमेजिनरी पार्ट जोटा बाहर करथिबो तुम इक्वेट टू 0 कर कौन पे इक्वेट टू 0 कर द प्लॉट इंटरसेक्ट्स द रियल एक्सिस कहीं मु कहिबी नेक्स्ट तुम बुझे कि कहिबी फर्स्ट तुम इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करिवो 0 कला परे सेठी उडे तुम फ्रीक्वेंसी बाहर करिवो ओमेगा रो उडे वैल्यू बारिबो से ओमेगा रो वैल्यू को तुम कौन करिवो अगेन जोडा तुमर अछि जी जे ओमेगा सेठी पुट करिवो एंड सेठी तुमर वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा को भी डिटरमाइन करिवो तो पुणी नेक्स्ट स्टेप है तुमर इक्वेटिंग द रियल पार्ट टू 0 सो रियल पार्ट को पुणी अगेन इक्वेट टू 0 करिवो 0 कला परे सेठी तमे गोटे ओमेगा रो वैल्यू पाइबो ओमेगा रो जो वैल्यूटा पाइबो से ओमेगा रो वैल्यूटा आनिकी तमे कौन करिवो इमेजिनरी पार्ट जोटा थिबो जी जी ओमेगा रो सेठी पुट करिवो एंड जी जो ओमेगा रोटा वैल्यू पाइबो कौन पे पाइबो मु कहूची नेक्स्ट स्टेप है तुमरो स्टेप 8 जोटा कि बेस्ड ऑन एवव इनफॉरमेशन ड्रॉ द पोलर प्लॉट एटा तुम लास्ट स्टेप जोटा भी तुम इनफॉरमेशन सब पाइलो मैग्नीट्यूड पाइलो एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी फेज एंगल पे पाइलो एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी जहाँ भी इनफॉरमेशन पाइलो रियल पार्ट पाइलो इमेजिनरी पार्ट पाइलो रियल पार्ट इक्वेट टू 0 कलो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट टू 0 कलो सेठी तुम फ्रीक्वेंसी पाइलो एंड वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा पाइलो से एबव इनफॉरमेशन लेके तुम नेक्स्ट स्टेप है पोलर प्लॉट को ड्रॉ करिवो सो द लास्ट स्टेप थिला सो मु एबे कहूचे तुम माने कौन पई रियल पार्ट को 0 करिवो ए कौन पई इमेजिनरी पार्ट को 0 करिवो लेट मु एक्सिस ड्रॉ कली so this is your real axis so eta real axis eta house tomorrow imaginary axis so जतल तने गोटे प्लॉट ड्रॉ करूचो लोकस ड्रॉ कर जहाँ भी ड्रॉ कर तो हमको फाइन करिवार अछि आइदर सेटा गोटे इमेजिनरी एक्सिस को कट करछि और इंटरसेक्ट करछि ना रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करछि जदि मोर प्लॉटटा रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करूछि तो डेफिनेटली एई जो पॉइंटटा पाइबे एई पॉइंटटा मते दरकार टू ड्रॉ द प्लॉट सो ए पॉइंटटा पाया पई एई पॉइंट रे जेहेतु रियल एक्सिस रे इंटरसेक्ट करछि माने एई पार्ट रे तमरो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 रहिबो सेति पई मु कहिली कि फास्ट इक्वेट इमेजिनरी पार्ट टू 0 काहेकि ना हमको देखिबार अछि वेदर इट इंटरसेक्ट्स द रियल एक्सिस तो हमको ये पॉइंट रे देखिबार अछि जदि मु एठी इमेजिनरी पार्ट को 0 करिवि डेफिनेटली रियल एक्सिस रे इमेजिनरी पार्ट 0 रहिबो तो 0 जदि रहिबो ता माने द प्लॉट इंटरसेक्ट्स माय रियल एक्सिस तो जदि मु एठी इमेजिनरी पार्ट को 0 करिवि कला परे मु गोटे फ्रीक्वेंसी रो और ओमेगा रो गोटे वैल्यू पाइबी ओमेगा रो जहाँ भी वैल्यू पाइबी से ओमेगा रो वैल्यूटा को लेके जदि रियल पार्ट रे पुट करिवि देन मु एई पॉइंटटा पाई परिबी सेतपे मु फर्स्ट कहली इमेजिनरी पार्ट इक्वेट टू 0 करिवो कला परे ओमेगा रो गोटे वैल्यू पाइबो से ओमेगा रो वैल्यू को रियल पार्ट रे पुट कले तमे एई पॉइंटटा पाइबो सो दैट मु जानि पारि मो प्लॉट इंटरसेक्ट करूची रियल एक्सिस को कि नुह सो सिमिलरली जदि इमेजिनरी एक्सिस को प्लॉट टा इंटरसेक्ट करूची देन डेफिनेटली एठी मोर कोन हेतिबो इमेजिनरी एक्सिस से रियल पार्ट इक्वल टू 0 हेतिबो सेतपे मु कहले रियल पार्ट इक्वल टू 0 करिवो तो रियल पार्ट को 0 कला माने तमे डेफिनेटली जानिबो कि तमर प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करूची जदि तमर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 हबो देन तमर रियल पार्ट को इंटरसेक्ट करूची तो रियल पार्ट इक्वल टू 0 कला परे डेफिनेटली टू ओमेगा रो वैल्यू पाइबो एंड देन सेही ओमेगा रो वैल्यू को तमे इमेजिनरी पार्ट रे पुट कले एई पॉइंटटा पाइबो एई पॉइंट तो एठी तमे ओमेगा रो वैल्यू केते अछि बाहर करिवो एई पॉइंट रे सेमती ओमेगा रो वैल्यू केते अछि बाहर करिवो सो दीटा पॉइंट पाइले तमे जानि परिबो ऑलरेडी तमे आउरी पॉइंट दीटा पाइछो एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी ए दुटा पॉइंट पाई गले तुम इजिली पोलर प्लॉट को ड्रॉ कर परिबो सो सेति पई एटा तमरो स्टेप रे रहूची सो एटा तमरो हाउ टू दीज आर सम स्टेप्स हाउ टू ड्रॉ द पोलर प्लॉट
सो नेक्स्ट वीडियो रे मु तुम मानको प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिबी केमिति तुमरो पोलार प्लॉट ड्रॉ करिवार अछि। थैंक्स।